earlier video we already discussed about साइकस, जिम्नोस्पर्म स्ट्रक्चर्स, और उसके अलावा हमने टीएस ऑफ रूट भी डिस्कस किया था। उसके अलावा उसके आउटर फीचर्स और कैसे जिम्नोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ है वो सभी हमने चीज़ें डिस्कस की थी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेम का डेवलपमेंट कैसे होता है, टीएस ऑफ स्टेम का डेवलपमेंट कैसे रहेगा और कैसे उसकी स्ट्रक्चर रहेगी। तो टीएस ऑफ स्टेम के साथ स्टेम के कुछ पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं जब हम टीएस ऑफ स्टेम की बात करेंगे। तो फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज कॉर्टेक्स एंड थर्ड वन इज स्टीलर सिस्टम। अब हम जब डायग्राम पे देखेंगे कि साइकस का जो यंग स्टेम होता है, जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे साइकस के यंग स्टेम का, तो ये यंग स्टेम कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जब आप इसका सेक्शन कटिंग करते हैं तो आउटर जो स्ट्रक्चर होती है वो वेवी बन जाती है, जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है डायग्राम में। इस डायग्राम के अंदर ये जो आउटर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है ये थोड़ी वेवी है, जो टीएस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। इसका जब सबसे फर्स्ट पार्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, जो सिंगल लेयर्ड होती है। सिंगल लेयर्ड का मतलब ये हो गया कि जो एक कोशिका से मिलकर, एक लेयर से मिलकर बनी हुई रहेगी। अब एपिडर्मिस जो है वो यहाँ पे अल्पजीवी होती है या लेस डेवलप्ड होती है और इनकम्प्लीट होती है, इसलिए कुछ समय तक ये डेवलप रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे हो भी सकता है कि ये आगे देखने को भी मिल सकती है और मे बी ये डिजेनरेट भी हो सकती है। इसकी जगह नई लेयर्स बन जाए, लाइक हाइपोडर्मिस वगैरह का डेवलपमेंट भी यहाँ हो सकता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है हमारा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स के अलावा ये जो आपको सेंट्रल पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो बहुत बड़ा एरिया होता है, यानी कॉर्टेक्स का भाग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और बड़ा जोन कवर करके रखता है। कॉर्टेक्स के अंदर लीफ ट्रेसेस का डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये लीफ ट्रेसेस कहाँ से डेवलप होते हैं, तो लीफ का जो बेसल पार्ट है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि लीफ का जो ये बेसल पार्ट है वो यहाँ लीफ ट्रेस को डेवलप करता है। जैसे यहाँ ये पोर्शन जो है वो वेस्कुलर सप्लाई कर रहा है लीव्स की, यानी वेस्कुलर बंडल का सप्लाई करेगा, जाइलम के लिए और फ्लोएम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उसके अलावा लोअर पार्ट जो है लीफ का वो यहाँ लीफ ट्रेस बनाता है और दो लीफ के बीच का जो गैप है उसको हम लीफ गैप बोल देते हैं। तो स्टेम के या लीफ के लोअर पार्ट जो स्टेम से कनेक्टेड रहता है या जुड़ा हुआ रहता है, उस पार्ट पर लीफ ट्रेस का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जब हम साइकस की बात करेंगे तो साइकस के अंदर लीफ ट्रेस जो है वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं, जिनमें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन्हें। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। तो 2 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब हम लीफ ट्रेस के डेवलपमेंट की बात करेंगे कि कॉर्टेक्स में लीफ ट्रेस का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो कॉर्टेक्स के अंदर प्रोटोजाइलम वाला पार्ट जब डेवलप होगा, जब स्टीलर सिस्टम बन रहा है, या हम बोल सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट हो रहा है, वेस्कुलर सप्लाई डेवलप हो रही है लीफ ट्रेसेस में, तो लीफ ट्रेस यहाँ पे प्रोटोजाइलम का जस्ट अपोजिट पार्ट जो होगा उसके पोर्शन पे जो डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस। ये इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस जो है वो ग्रिडल शेप का बनता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर बन रही है आउटर अपर लेयर, जो अपर हेड है इसका, वो एक ग्रिडल लाइक मेखलाकार है, और लोअर पार्ट जो है जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं लीफ ट्रेस, ये लोअर पोर्शन लीफ बेस हो गया, ये अपर पोर्शन जो हो गया वो लीफ ट्रेस का हो गया, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है राउंड शेप में। उसके अलावा ये अपर हेड सेक्शन जो उठा हुआ है थोड़ा, इसको हम बोल देते हैं सिलेंड्रिकल वेस्कुलर सप्लाई, जो ग्रिडल ट्रेस में अपन को देखने को मिलता है, या हम ये बोल सकते हैं साइकस के अंदर इनडायरेक्ट ग्रिडल शेप जो होती है स्ट्रक्चर लीफ ट्रेसेस की, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। सेकेंड वन इज डायरेक्ट। डायरेक्ट लीफ ट्रेस जो होते हैं वो लीफ के जस्ट सामने वाले हिस्से पर, ठीक विपरीत हिस्से पे हमें देखने को मिल सकते हैं, जो आगे जाकर के वहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से 2 लीफ ट्रेस यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 इनडायरेक्ट और 2 डायरेक्ट लीफ ट्रेस, जो हमें कॉर्टेक्स वाले पार्ट में डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कॉर्टेक्स के पार्ट में आपको म्यूसिलेस कैनाल्स भी देखने को मिलती है। जो म्यूसिलेस कैनाल है वो यहाँ खूब सारी क्वांटिटी में हमें देखने को मिलती है, और साथ ही इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑक्सिलेट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जो स्पेशली कैल्शियम के बने होते हैं, जिन्हें हम कैल्शियम ऑक्सिलेट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से वेस्कुलर कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है वो इनर पोर्शन है, इनर लेयर है। ये एंडोडर्मिस जो होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी रहती है। इसके अलावा एंडोडर्मिस जो है ड्रम लाइक सेल्स की बनी हुई होती है। ड्रम लाइक सेल्स जो होती है या ड्रम लाइक कोशिकाएं जो है, डोलक के आकार की कोशिकाएं, वो यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप से फिल्ड रहती है, जिनके अंदर कैस्पेरियन पट्टिकाएं भी देखने को मिलेगी हमें आगे डेवलपमेंट के दौरान। स्टीलर सिस्टम जो होगा, क्योंकि साइकस में, पाइनस में, जिम्नोस्पर्म में जब हम टेरिडो की बात कर रहे थे, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टीलर सिस्टम का डेवलपमेंट देखने को मिला था।
इसके अलावा साथ साथ में हेट्रोस्पोरी कंडीशन भी हमें देखने को मिली थी। तो साइकस के अंदर स्टीलर सिस्टम डेवलप्ड है। यहाँ पेरिसाइकिल बनेगी आउटर लेयर के अंदर, जो आउटर पेरिसाइकिल जोन बनाएगी, जो स्टीलर सिस्टम का आउटर लेयर बनाएगी, जो एकल परत होती है। उसके अलावा इनर पार्ट में वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब यहाँ जो टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल है वो एंडार्क, ओपन और एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील्स का फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब ये व्हाट इज द एक्टोफिलिक साइफिनोस्टील? एक्टोफिलिक साइफिनोस्टील का मतलब ये है कि एक्टो मीन्स आउटर साइड और फ्लोइक मीन्स टू फ्लोएम। तो फ्लोएम यहाँ पे आउटर रिंग के अंदर अरेंज रहेंगे, यानी फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो जाइलम का बना हुआ होता है। यानी कुछ इस तरीके से आपने को देखने को मिलेगा कि जाइलम जो है वो यहाँ अंदर वाले हिस्से के अंदर होंगे इस तरीके से, और फ्लोएम का पार्ट आपको यहाँ बाहर की तरफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा साइफिनोस्टील जो है वो मोनोस्टीलर कंडीशन में आते हैं। इसके अलावा इनके अंदर लीफ ट्रेस और लीफ गैप का भी डेवलपमेंट है, तो आप इसे एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील बोल सकते हो। जो साइकस के वेस्कुलर बंडल का स्पेशली स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन जब आप देखोगे यंग स्टेम का, तो उसका मेन कैरेक्टर भी है। आफ्टर दैट पिथ जो होती है यहाँ पे, जो एकदम सेंट्रल जोन आपको देखने को मिलता है, पिथ वाला एरिया जो सेंट्रल है वो यहाँ पे स्टार्च से बना हुआ होता है, यानी स्टार्च से फिल्ड रहता है। और पैरेन्काइमेटस लेयर भी यहाँ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिथ जो है स्पेशली पैरेन्काइमेटस लेयर की बनी हुई होती है। उसके बाद मेडलरी रेस की बात करते हैं तो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, या हम बात कर सकते हैं पिथ वाले जोन से आगे जा करके मेडलरी रेस का डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। अब ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू स्पीशीज, 1 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू स्पीशीज ये वेरी करेगा, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग देखने को भी मिल सकता है। तो ये तो बात रही कि साइकस का स्टेम कैसा देखने को मिलेगा जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करेंगे। अब बात आती है कि साइकस के अंदर 2 कंडीशन देखने को मिलती है हमें जिम्नोस्पर्म में, मोनोजाइलिक कंडीशन और एक बात आती है पॉलीजाइलिक कंडीशन, पिक्नोजाइलिक कंडीशन की। साइकस के अंदर स्टार्टिंग में जब कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट होता है, या हम बोल सकते हैं स्टीलर सिस्टम डेवलप होता है, तो यहाँ वेस्कुलर बंडल जो हैं वो नॉन कॉम्पैक्ट टाइप के बनते हैं। वुड जो होती है वो नॉन कॉम्पैक्ट होती है, सॉलिड नहीं होती है, इसीलिए आप इसको साइकस के अंदर मेनोजाइलिक कंडीशन बोलते हो। लेकिन जब हम पाइनस की बात करेंगे, पाइनस के अंदर ये कंडीशन पिक्नोजाइलिक होती है, क्योंकि वहाँ पे वुड का टाइप जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। इसके अलावा स्टीलर सिस्टम भी सॉलिड होता है, यानी वेस्कुलर बंडल या स्पेशली जाइलम की बात करो तो सॉलिडली अरेंज रहते हैं। आगे जाकर के साइकस के अंदर आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, जब कैम्बियम की एक्टिविटी होगी या कैम्बियम ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी, ड्यू टू कैम्बियम एक्टिविटी यहाँ पे ये जो साइकस की कंडीशन है वो कन्वर्ट हो जाती है इन पॉलीजाइलिक कंडीशन। पॉलीजाइलिक का मतलब ये हो गया यहाँ के 2 to 3 लेयर्स या मल्टीपल लेयर्स ऑफ वेस्कुलर बंडल अरेंज रहता है, जो एक रिंग के रूप में अरेंज रहकर क्या करता है, पॉलीजाइलिक कंडीशन को डेवलप कर देता है। यहाँ हमने ये बात की थी कि लीफ ट्रेस यहाँ पे 2 तरीके के देखने को मिल सकते हैं, 2 डायरेक्ट कंडीशन में होते हैं, 2 इनडायरेक्ट कंडीशन में होते हैं, जो ग्रिडल शेप हो सकते हैं और एक अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज रहेगा। उसके अलावा आप इस डायग्राम में देख सकते हो इंटर पोर्शन रप्चर स्टील है, ये रप्चर स्टील के बीच में यहाँ पे लीफ गैप देखने को मिल रहा है, लीफ ट्रेसेज है, 2 लीफ ट्रेस है, तो इसका मतलब ये कहाँ पर डेवलप्ड हो रहे हैं, कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इनका। अब जब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो जाइलम में वो किस तरीके की देखने को मिलती है, तो साइकस के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो सेम डाइकॉट स्टेम जैसे ही देखने को मिलेगी हमें। डाइकॉट स्टेम में जिस तरीके की सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है वैसे ही साइकस के अंदर भी देखने को मिलती है। यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, या हम बोल सकते हैं कैम्बियम एक्टिविटी के दौरान, एक रिंग बनती है जिसमें इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों एक रिंग के रूप में अरेंज हो जाती है, और ये रिंग जो है वो क्या करती है, साइकिल को आगे जाकर के इसकी एक्टिविटी को बढ़ाती रहती है और सेकेंडरी ग्रोथ का डेवलपमेंट भी करती है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की जब हम बात करेंगे तो ये हमेशा 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होती है, उसको आप बोल सकते हो यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन जब आप इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात करोगे तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब ये हो गया कि हमेशा प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो रिंग बनेगी या जो हम बोल सकते हैं कैम्बियम का डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम टाइप का होगा। जैसे जैसे कैम्बियम की एक्टिविटी होगी या कैम्बियम की एक्टिविटी के दौरान डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो इनर लेयर जो है वो सेकेंडरी जाइलम की बनेगी और आउटर लेयर जो है वो
सेकेंडरी फ्लोएम में देखने को मिलेगी। यानी इनर पोर्शन के अंदर तो सेकेंडरी जाइलम अरेंज हो जाएगा और आउटर पोर्शन के अंदर क्या अरेंज हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम अरेंज हो जाएगा। कैम्बियम की एक्टिविटीज जैसे जैसे होगी, यानी मल्टीपल टाइमिंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी कैम्बियम की एक्टिविटी यहाँ देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ आपको कैम्बियम की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। कई बार ये एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 3 to 14 साइकिल का डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे रिंग का डेवलपमेंट होता है। अब क्योंकि 3 to 14 साइकिल्स का डेवलपमेंट हो गया है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ वेस्कुलर बंडल बन चुका है, इनर और आउटर फ्लोएम और जाइलम अरेंज हो चुके हैं, तो ये जो साइकिल्स बन जाती है इनको आप ग्रोथ रिंग के रूप में जानते हो। इनको हम ग्रोथ रिंग्स भी कहते हैं। ये ग्रोथ रिंग कहलाएगी, एनुअल रिंग्स नहीं बोलेंगे हम इनको, क्योंकि ये एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम के अकॉर्डिंग डेवलप हुई है, इसलिए आप इन्हें ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं। अब क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ का डेवलपमेंट हो गया है प्लांट के अंदर, टीएस का स्टेम का जो डेवलपमेंट है वो सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है उसमें, तो यहाँ जो सेल्स है, लाइक अब हाइपोडर्मिस सेल्स की बात करेंगे, या एक्टिविटी के दौरान जो हाइपोडर्मिस सेल्स है वो धीरे धीरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और मेरिस्टेमेटिक सेल्स आगे जा करके दोबारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करेगी। वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स दोबारा से आगे कन्वर्ट करेगी सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, मेडलरी रेज, पिथ का डेवलपमेंट करेगी। तो इस तरीके से डेवलपमेंट आगे होता रहेगा। अब जब हम बात करते हैं या सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर ये जो ग्रोथ रिंग्स बन रही है, ये ग्रोथ रिंग कब बनेगी, जब स्टेम के अंदर लीफ के एपिकल पार्ट का डेवलपमेंट बनना स्टार्ट होगा। यानी लीफ का जो क्राउन बनेगा स्टेम के अंदर, वो एपिकल पार्ट पर जब बनना स्टार्ट होगा, उस टाइमिंग पर ग्रोथ रिंग का डेवलपमेंट भी या ग्रोथ रिंग तभी बनेगी जब ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से साइकस के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ का डेवलपमेंट हमें डाइकॉट स्टेम जैसा ही देखने को मिलता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अब हम जिम्नोस्पर्म से धीरे धीरे एंजियोस्पर्म की तरफ भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहेगा। बस यहाँ एक ही चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है कि जाइलम के अंदर आपको वेसल्स देखने को नहीं मिलेगी और फ्लोएम में आपको कंपेनियन सेल्स का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो बात रही हमारे साइकस के अंदर स्टेम का डेवलपमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम लीफ का डेवलपमेंट देखेंगे। रैकिस किस तरीके से डेवलप होगा, रैकिस के अंदर वेस्कुलर बंडल किस तरीके से अरेंज होते हैं, टाइप ऑफ लीफ कैसा देखने को मिलेगा आपको, और इसके कितने टाइप हमें साइकस में देखने को मिलेंगे।